नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन्नशासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। युगारी पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्रमार्ग प्रभावक मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। दो काव्य पढ़ेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोभितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। लीजिए आज का काव्य 36। 8 प्रातिहार्यों के वर्णन के पश्चात आज आचार्य श्री मानतुंग स्वामी भगवान के श्री विहार की शोभा का वर्णन करते हैं। देखें क्या कहते हैं। सभी बोलेंगे हमारे पीछे। उन्निद्र उन्निद्र हेम हेम नवपंकज पंकज कुंज कुंज कांति कांति पर्युल्लसन पर्युलसन नखमयूख नखमयुक्त शिखाभिरामौ काब्रामो पादौ पादो पदानि पदानि तव तव यत्र यत्र इन्द्र जिनेन्द्र धत्तः तत्तः पद्मानि पद्मानि तत्र तत्र विबुधा विबुधा परिकल्पयन्ति। परिकल्पयन्ति। और एक बार। उन्निद्रहेम नवपङ्कजपुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नखमयूखशिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रधत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। देखिए अब क्या बताते हैं इसमें आचार्य। अन्वय करते हैं। अन्वय यानी पद्य को गद्य में कन्वर्ट करना। तो इसका वाक्य बनाएंगे। हे जिनेन्द्र तब उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नखमयूख शिखाभिरामौ पादौ यत्र पदानि धत्तः तत्र विबुधाः पद्मानि परिकल्पयन्ति।
कहते हैं कि हे जिनेंद्र, जब आप श्री विहार करते हैं समूह शरण में, भगवान पद्मासन की स्थिति में होते हैं। समूह शरण में भगवान बैठे हुए हैं और विहार में भगवान स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं। समूह शरण में सिटिंग पोजीशन होती है और विहार में स्टैंडिंग पोजीशन होती है। तो समूह शरण एक ही जगह हमेशा रहता हो ऐसा नहीं है। संपूर्ण आर्यावर्त में समूह शरण का विहार होता है। आर्यावर्त को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं और अपने अपने क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में भी भगवान का विहार नहीं होता है। जैसे भरत क्षेत्र के तीर्थंकर का विहार भरत क्षेत्र के आर्यखंड में ही होगा। ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर भगवान का विहार ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में ही होगा। इसी प्रकार विदेह क्षेत्र की 32 नगरियां हैं। एक एक नगरी भरत और ऐरावत क्षेत्र के समान है। उन नगरियों में भी भगवान का विहार उन नगरियों के अर्थात उन क्षेत्रों के आर्यखंड में ही होता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भगवान कभी श्री विहार नहीं करते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि वर्तमान का ये हमारा भारत देश और इसमें भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण प्रारंभ हुआ था राजगृही नगरी से, किंतु भगवान महावीर स्वामी के इतिहास में बहुत सारे ऐसे नाम हैं भूखंडों के, क्षेत्रों के, जहां ऐसी श्रुति है कि वहां भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण आया था। जैसे महाराष्ट्र में उस्मानाबाद शहर के पास में तेर नाम का तीर्थ क्षेत्र है। कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण वहां आया था। इसी प्रकार सांगली जिले के नजदीक एक कुंडल नाम का तीर्थ है। कहते हैं कि वहां भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण आया था। ये श्रुतियां हैं और इसमें कोई दोष भी नहीं है। इसके अलावा भी संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण का विहार हुआ हो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान जब विहार करते हैं तो उस श्री विहार में कैसी शोभा होती है वह इसमें बता रहे हैं। हालांकि भगवान संपूर्ण रिद्धियों के स्वामी होते हैं। जो चारण रिद्धि संपन्न और आकाशगामिनी रिद्धि वाले मुनिराज होते हैं, उनके विषय में भी ये प्रसिद्धि है कि वो कदम नहीं रखते हैं। एक पांव उठाकर आगे रखेंगे, फिर दूसरा पांव उठाएंगे, ऐसा नहीं होता है। चारण रिद्धि संपन्न मुनि हो, आकाशगामिनी रिद्धि वाले मुनि हो, ये मुनिराज भी जब आकाश मार्ग से जाते हैं तो उसमें हम आम इंसानों की तरह पग उठाना और रखना नहीं होता है। किंतु यहाँ मानतुंगाचार्य श्री ने भगवान आदिनाथ के विषय में और विहार के विषय में ये कहा है कि हे जिनेंद्र, यत्र तव पादौ पदानी दत्तः, यानी जहां जहां आपके पैर कदम रखते हैं। अब ये रखते हैं का मतलब ऐसा मत ले लेना कि भगवान ऐसा चलते हैं। आकाश मार्ग से विहार हो रहा है तो ऐसे नॉर्मल आम इंसान की तरह ऐसे पैर रखते हो, ऐसा हम कल्पना ना करके आकाश मार्ग से वो विहार करते हैं। दोनों चरण उनके सम होते हैं, आगे पीछे नहीं होते, ऊपर नीचे नहीं होते, और वैसा ही श्री विहार होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि तब देवलोक क्या करते हैं, तो कह रहे हैं कि हे भगवान,
आपके जो दोनों चरण हैं, पहले तो वो चरण कैसे हैं उसके लिए एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, पादौ। पादौ शब्द आया है, ये पूरे काव्य में कर्ता विभक्ति में पादौ है कि आपके दोनों चरण कैसे हैं। वे दोनों चरण तो कहते हैं उन्नीद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ। ये पूरा एक ही शब्द है। ऐसे बड़े बड़े शब्द आपको ना इंग्लिश में मिलेंगे ना हिंदी में मिलेंगे। अब आप देखिए कितना बड़ा शब्द हो गया, उन्नीद्र से लेकर अभिरामौ तक। इसे संस्कृत में समास कहते हैं। अनेक शब्द मिलकर के एक शब्द, एक पद बन जाता है। अनेक शब्दों की विभक्तियों को दूर कर देते हैं और विभक्तियां चली जाती है तो शब्द एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इसे समास कहते हैं। तो यहाँ कितने सारे शब्द है देखो, उन्निद्र, हेम, नव, पंकज, पुंज, कांति, ये सब अलग अलग शब्द हैं जो एक दूसरे से जुड़ गए। और कैसे जुड़ते हैं आगे भी देखिए, पर्युल्लसन, फिर नख मयूख, इसमें भी नख अलग मयूख अलग, शिखा अलग अभिरामौ अलग। कितने सारे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शब्द मिलकर के एक पद बन गया। 11 शब्द मिलकर के एक पद बन गया है। इतने लंबे चौड़े शब्द जो हैं दूसरी भाषाओं में नहीं मिलेंगे, क्योंकि समास नाम का प्रकरण संस्कृत भाषा में ही विशेष रूप से देखने को मिलता है। अन्य भाषाओं में है भी तो इतनी नियमावलियों से युक्त और इतना समृद्ध प्रकरण नहीं मिलता है। अब यहाँ 11 शब्द एक हो गए। ये 11 शब्द कैसे एक होते हैं, तो कहते हैं अपनी अपनी विभक्तियों का त्याग कर देते हैं और फिर वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे एक दूसरे से जुड़ने के लिए अपना ईगो छोड़ना पड़ता है, वैसे ही व्याकरण में एक दूसरे से जुड़ने के लिए अपनी विभक्तियों को छोड़ना पड़ता है। अपना मूल रूप, मूल स्वरूप में जब वो शब्द आ जाते हैं तब एक दूसरे से जुड़ते हैं। बस ऐसे ही यहाँ ये एक पूरा पद बन गया और ये पादव का विशेषण बन गया। किसका? एडजेक्टिव। विशेषण मतलब एडजेक्टिव। किसका बना? ये पादव शब्द का। कैसे हैं भगवान के चरण? युगल चरण, दोनों चरण। तो कहते हैं उन्निद्र, उन्निद्र यानी खिला हुआ। खिला हुआ फूल होता है ना, लोटस, खिला हुआ लोटस कैसा होता है, वैसे ही। पंख, हेम, हेम यानी सोने का, गोल्डन, गोल्ड का बना हुआ। नव यानी नया, न्यू। पंकज यानी लोटस। पुंज यानी बहुत सारे कमलों का समूह। कांति यानी उनकी जो कमलों की कांति है। तालाब में आप देखिए, तालाब में जब 100 200 500 कमल खिले रहते हैं तो कितना सुंदर दिखता है वो तालाब। बस ऐसे ही कह रहे हैं कि खिले हुए स्वर्ण के नए नए जो कमल हैं उनके पुंज कांति, उनके समूह की जैसी कांति होती हैं, उसी प्रकार जिनके नखों से निकलने वाले किरणों की शिखाओं के अग्रभाग से जो चरणों की कांति है। भगवान के चरण कैसे हैं? तो कमलों के समान हैं। कैसे है वो कमल? खिले हुए हैं, सोने जैसे हैं और दमक रहे हैं। सुबह सुबह खिला हुआ कमल हो और ऊपर से सूर्य की किरण उस पर पड़ती हो तो देखिए कितना सुंदर दिखता है। ऐसे ही पर्युल्लसन, पर्युल्लसन यानी खिलता हुआ, चमकता हुआ, दमकता हुआ। क्या? नख मयूख शिखाभिरामो, ऐसे आपके दोनों चरण हैं। क्या है वो? कैसे है वो चरण? उन चरणों के नखों से किरणें निकल रही है। नाखून, नेल, जो पैरों के भगवान के नेल हैं, उन नेल में से जो है किरणें निकल रही हैं। मतलब इतने चमकते हैं,
यदि भगवान के नाखून में आप देखोगे तो आपका चेहरा एकदम क्लियर दिखाई देगा, साफ। कह रहे हैं कि ऐसी है कांति जिनकी, किनकी? भगवान के दोनों चरणों की। तो हे भगवान, कमलों की कांति के समान अत्यंत सुंदर ऐसे आपके दोनों चरण, यत्र पदानि धत्तः, जहां कदम रख देते हैं। अब यहाँ रखने शब्द का प्रयोग आया है, धत्तः, रखते हैं, जबकि भगवान रखते नहीं है। तो ये एक काव्य का प्रयोग है, एक कल्पना की है। अपन कहते हैं कि जहां तुमने कदम रख दिया वहां क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या बताए। जहां आप अपने कदम रख देते हो वहां क्या हो जाता है, और भगवान जहां कदम रख देते हैं वहां क्या होता है ना। पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, हे भगवान, जहां आप दोने अपने दोनों चरण रख देते हो वहां देवगण कमलों की रचना करते हैं। कमलों की रचना, भगवान जहां पैर रखने वाले हैं, यानी जहां से भगवान विहार करने वाले हैं, उस दिशा में देवगण कमलों की रचना करते हैं। स्वर्ण कमल, सोने के कमल होते हैं, बिल्कुल सोने के। आप सोने का कमल बना के देखो कितना सुंदर दिखेगा। आजकल मिलते हैं छोटे छोटे फूल, चांदी के मिलते हैं, देखो आप कितने सुंदर दिखते हैं। उसी को सोने के रूप में देखो, और फिर वो कमल के रूप में देखो, सोने का कमल। ऐसे जो है कमलों की रचना देवगण करते हैं। तो भगवान का श्री विहार हो रहा है जिस दिशा में हो रहा हो, किंतु 8 दिशाओं में कमल की रचना होती है, और 225 कमलों की रचना होती है। कितने? 225। 225 कमलों की रचना देवगण करते हैं। उसका एक गणित है कि बिल्कुल जहां भगवान के चरण है वो बिल्कुल मध्य का कमल है, और फिर आगे 3 पीछे 3, ऐसे 7-7 कमलों की जो है एक एक लाइन बन जाती है, 7-7 कमलों की। और ऐसी जो है 8 दिशाओं में, विदिशाओं में, दिशा और विदिशा के मध्य में, ऐसे सब मिलकर के जो है 925 कमलों की रचना होती है। बीच का एक कम कर दो, बीच का एक कम कर दो तो हो जाएंगे 924। सॉरी, 225 में से एक कम कर दो तो 224। कितने हो जाएंगे? 224। तो ऐसे 224 कमलों की रचना, बीच में एक रहेगा वो पकड़ के 225, और 224 कमलों की रचना जो है दिशा विदिशाओं में करते हैं। क्योंकि भगवान कौन सी दिशा में विहार करेंगे किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। भगवान किसी के इशारे पर चल नहीं रहे हैं, भगवान किसी के बुलौवे पर जा नहीं रहे हैं, भगवान किसी के इनविटेशन से नहीं जाते हैं। ये निश्चित है कि सौधर्म इंद्र जो है, सौधर्म इंद्र श्री विहार के लिए प्रार्थना करता है, किंतु भगवान उसकी प्रार्थना का सम्मान या उसकी प्रार्थना का ध्यान कब करते हैं ये तो भगवान ही जाने। भगवान की बात वैसे भी भगवान ही जानते हैं, है ना। हमारी बातें भी भगवान जानते हैं और भगवान की बात भी भगवान ही जानते हैं। तो वहां समो शरण में कैसी स्थिति बनती है, कैसे प्रसंग आते हैं, कैसे भगवान श्री विहार के लिए उद्यत होते हैं, सौधर्म इंद्र कितनी बार प्रार्थना करता है और भगवान कब विहार करते हैं, ये सब कुछ हम आज नहीं बता सकते, बहुत ही श्योर होकर के नहीं बता सकते कि ऐसा ही होता होगा कि सौधर्म इंद्र एक ही बार निवेदन कर दे और भगवान विहार के लिए तैयार हो जाए। ऐसा हम श्योरली नहीं कह सकते हैं, किंतु प्रार्थना करता है। ऐसा जिनसेन आचार्य श्री ने लिखा है कि जब उनकी 1008 नामों से स्तुति की गई, 1008 नामावली से स्तुति करने के बाद सौधर्म इंद्र ने विहार के लिए भगवान को प्रार्थना की थी, और फिर उसके पश्चात भगवान का श्री विहार हुआ था। अब ये विहार करते समय कई लोग ऐसे भी प्रश्न पूछ बैठते हैं कि भगवान सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में कैसे उठे, कैसे उठते समय कैसे थे। अब ये भी कोई चर्चा का विषय नहीं है,
क्योंकि किसी ने तो देखा नहीं है और ऐसे स्पष्ट वक्तव्य मिलते नहीं है। किंतु जनरली आम इंसान जब उठता है तो दोनों हाथ नीचे टेकता है। आप उठते हो तो क्या करते हो? अपना हाथ कहीं ना कहीं सपोर्ट करके टेक देते हो, जमीन से टेकते हो फिर खड़े होते हो, है ना? या आपका सोफा या कुछ भी होता है तो आप साइड में अपना हाथ रख करके फिर उठते हो। आपको जोर देना पड़ता है और प्रेशर देने के बाद आप उठते हो। भगवान ऐसे ही उठते होंगे ऐसा लगता है आम इंसान की तरह? बिल्कुल नहीं। उठते समय की पोजीशन हमारी होती है। आपका कोई वीडियो बनाए तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब मैं बैठ करके उठता हूँ, उठने के बाद बैठता हूँ, तो हमारा स्टाइल क्या होता है, एक आम इंसान का स्टाइल क्या होता है। ऐसा भगवान का होता होगा हम नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान आम इंसानों में तो है नहीं, है ना? तो वो कैसे कैसे उठते हैं? हो सकता है कि भगवान सिटिंग से सीधे स्टैंडिंग दिख जाते हो, किसी को पता ही नहीं चलता हो कि भगवान कैसे और कब उठ गए, और फिर श्री विहार प्रारंभ हो जाता है। वो वेट नहीं करते खड़े होकर के कि भाई चलो मेरे साथ चलो, मैं निकल रहा हूं। कोई सूचना नहीं देते हैं, किसी के लिए वेट नहीं करते हैं कि सब सौधर्म इंद्र अपना सामान समेटेगा उसके लिए मैं 5 मिनट वेट कर लेता हूं। ऐसी कोई स्थिति तो बनती नहीं होगी। भगवान उठे, श्री विहार चालू। समो शरण बनने में भी अंतर मुहूर्त लगता है और उसको समेटने में भी अंतर मुहूर्त ही लगता है। ये तो सारी देवों की माया है ना? देवों की माया या देवों की वो यथार्थता है। हम माया क्या कहें, हमारे लिए वो माया है, किंतु देवों के लिए वो यथार्थता है। देवों में उतनी शक्ति है, वे इतने शक्ति संपन्न हैं कि वो अंतर मुहूर्त में समोशरण की रचना भी कर सकते हैं, उनको समेट भी सकते हैं, विस्थापन भी कर सकते हैं। स्थापन भी कर सकते हैं और विस्थापन भी कर सकते हैं। जहां भगवान रुक जाएंगे वहां समोशरण की स्थापना, स्थापना, विस्थापना, ये सब वो लीला मात्र में कर देते हैं देवगण। तो इस प्रकार भगवान जब विहार करते हैं तो स्टैंडिंग पोजीशन में विहार हो रहा है। कौन सी दिशा में होने वाला है किसी को भी नहीं पता है। काय वाक्य मनसाम प्रवृत्तयो ना भवंस तव मुनेश्चिकीर्षया ना समीक्ष भवतः प्रवृत्तयो धीर तावकम चिंत्य मीहितिम। ऐसा धर्मनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है। और उसमें लिखा है कि भगवान आपके मन वचन काय की जो प्रवृत्तियां हैं, काय वाक्य मनसाम प्रवृत्तयो ना भवंस तव मुनेश चिकीर्षया। चिकीर्षा, चिकीर्षा शब्द का अर्थ होता है इच्छा पूर्वक करने की इच्छा, चिकीर्षा है। करने की इच्छा को संस्कृत में चिकीर्षा कहते हैं। तो भगवान को कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। आपको पता है ना, अपने भगवान का स्वरूप समझा था, भगवान तो कृतकृत्य हो चुके हैं। तो करने की, देखने की, घूमने की, फिरने की, बोलने की किसी प्रकार की इच्छा भगवान के स्वरूप में, भगवान के जीवन में, भगवान की आत्मा में नहीं है। कोई भी काम इच्छा पूर्वक तो है ही नहीं। तो धर्म स्नेही बंधुओं, भगवान जब श्री विहार कर रहे हैं तो उसमें भी वह शरीर की प्रवृत्ति हो रही है। तो काय वाक्य मनसाम प्रवृत्तयो ना भवंस तव मुनेश चिकीर्षया। तो कोई कहता है कि ऐसे तो कोई आदमी को हम कहे कि तुम बिना सोचे समझे काम करते हो, तुम मूर्ख हो। दुनिया में बिना सोचे समझे करने वालों को मूर्ख कह देते हैं। तो आचार्य कहते हैं ना समीक्ष, ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे हो रही है। बिना सोचे समझे यानी तत्वों के स्वरूप को, वस्तु स्थिति को छोड़ करके कोई भी भगवान की प्रवृत्ति नहीं है। मंद बुद्धिता का परिचायक नहीं है भगवान, तो केवल ज्ञानी है। तो मंद बुद्धि, मूर्ख या पागल लोगों जैसी तो भगवान की चेष्टा नहीं है, किंतु ये निश्चित है कि करने की कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल स्वाभाविक क्रियाएं हैं। इसलिए तो भगवान अचिंत्य है। क्या है? हमारे भगवान कैसे हैं? अचिंत्य है। अचिंत्य यानी उनके बारे में हम संपूर्ण विचार कर ही नहीं सकते हैं। साक्षात देखने के बावजूद भी उनकी स्वाभाविक क्रियाओं के विषय में भगवान अचिंत्य ही होते हैं। चाहे वे गणधर हो, चाहे सौधर्म इंद्र हो, सबके लिए भगवान की प्रवृत्तियां अचिंत्य है। तो बंधुओं, भगवान जब विहार करते हैं तो भगवान के विहार में ये
225 स्वर्ण कमलों की रचना वहां होती है। इस काव्य को लक्ष्मी प्रदायक काव्य कहा है। ऐसे तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जितने भी काव्य होते हैं, ये सारे काव्य बीजाक्षरों से संपन्न होते हैं। भक्तामर स्तोत्र हो या कोई भी स्तोत्र हो, इन स्तोत्रों में इतना अतिशय, इतनी महिमा, इतना चमत्कार कहाँ से हमें देखने को मिलता है? तो ये सारे जितने भी स्तुति स्तोत्र हैं, आचार्यों ने इनकी रचना बड़ी सुंदर तरीके से सोच समझ करके और मंत्र शास्त्रों के ज्ञान पूर्वक ये सारे स्तोत्रों की रचना होती है। इनके पंक्तियों में जितने अक्षर है वे बीजाक्षर के रूप होते हैं और बीजाक्षर सभी अपने देवताओं से अधिष्ठित होते हैं। इसलिए जो लोग भी भक्तामर जैसे स्तोत्र अत्यंत भक्ति श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं, उन्हें अनेक लाभ होते हैं। मैं तो मानता ही नहीं हूं कि ये काव्य इसके लिए है, ये काव्य इसके लिए है। मैं तो ये मानता हूं कि हर काव्य हर कार्य में लाभ प्रदान करने वाला है, हर क्षेत्र में लाभ प्रदान करने वाला है। हम ये सीमित नहीं कर सकते कि ये काव्य लक्ष्मी के लिए, ये काव्य स्वास्थ्य के लिए, ये काव्य जो है कर्जा मुक्त होने के लिए। इस प्रकार हम किसी काव्य को उतने से दायरे तक बांधे, ये मुझे समझ में नहीं आता है। मैं तो ये समझता हूं कि हर काव्य में इतनी शक्ति है, हर काव्य में इतना अतिशय है कि यदि हम पूरा 48 काव्य प्रतिदिन भक्ति श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं तो हमारे लिए हर काव्य से अनेकानेक लाभ होते हैं। तो यह भी उसमें से एक काव्य है, बहुत ही सुंदर काव्य है। कल्पना करते रहो कि भगवान का कैसे विहार हो रहा है। सर्वान्न यक्ष धर्म चक्र लेकर के चल रहे हैं, असंख्य देवी देवता भगवान के इर्द गिर्द घिरे हुए हैं और भगवान का श्री विहार हो रहा है। स्वर्ण कमलों की रचना हो रही है, 225 कमल रचे जा रहे हैं। जहां भगवान चरण धर दे वहां कमल ही कमल, सोने के कमल। महान पुण्य का ये फल आचार्य हमारे लिए दिखा रहे हैं। नहीं तो आदमी जहां पैर रखता है वहां कोयला हो जाता है ना। पापी इंसान, पापी आदमी जहां चला जाता है, जिस देश में चला जाए, वहां जहां जाए वहां असफलता है, वहां संकट है, वहां उपद्रव है, वहां हानि ही हानि है। किसी कार्य में कोई सिद्धि नहीं, लाभ नहीं। पाप कर्म का जब उदय होता है तो हाथ में आया हुआ सोना भी अंगार बन जाता है, सोने की खदान भी कोयले की खदान बन जाती है। ना हीरे, ना सोने, ना चांदी, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। अभी आप ही देखिए कि हर दिन 14 करोड़ रत्नों की बरसात हो रही थी, लगातार 9 महीने हुई। कितनी? कुंडलपुर में एवरी डे 14 करोड़। कितने? 14 CR, 14 करोड़। एक बार में 3.5 करोड़, 4 बार में 14 करोड़। इतने रत्नों की वृष्टि 9 महीने तक हुई है। कहाँ गए सब रतन? कुंडलपुर में। और कितना कोई बहुत दूरी का समय नहीं है, 2500 साल पहले, 2600 साल पहले की घटना है। कितने रतन बरसे होंगे? आप गुना कर लेना, 9 महीने के दिन बना लो और दिनों से 14 करोड़ को गुना कर लो, आपको एग्जैक्ट संख्या मिल जाएगी। इतने करोड़ों अरबों रत्न वहां बरसे, एक भी रतन मिलता नहीं है। वहां जाओ तो कितनी भी खुदाई कर लो, एक भी रतन नहीं मिलेगा। कहाँ गए सब रतन बताओ? कोई मायावी रत्न थे, झूठे रत्न थे। झूठे रत्नों की बरसात करेंगे देव लोग, और बरसात करने के बाद क्या उठा के ले जाएंगे? ये उठाईगिरी का काम देव नहीं करते, है ना। तो उन्होंने बरसाए और फिर वापिस समेट के ले गए? बिल्कुल नहीं। तो गए कहाँ? बंधुओं, काल का प्रभाव है और हमारे भी पुण्य पाप का प्रभाव है, ये समय का प्रभाव है कि वर्तमान में ऐसे पुण्यवान है कहाँ जिनके पुण्य से ये सारे रत्न उनके स्वयं होकर के उनके पास आ जाए। ढूंढने के बाद नहीं मिले, स्वयं क्या आएंगे, है ना। तो ये सब पुण्य पाप का और काल का, ये सारे प्रभाव एक साथ जुड़ करके आते हैं जब रत्नों की बरसात भी होती है और रतन गायब भी हो जाते हैं, चले भी जाते हैं। तो ये पुण्य और पाप का प्रभाव हमारे लिए समझना चाहिए। तीर्थंकर एक ऐसा पुण्य है कि असंख्य पुण्य कर्म प्रकृतियों में
एक तीर्थंकर नाम एक तरफ और असंख्यात पुण्य प्रकृतियां एक तरफ। तीर्थंकर नाम कर्म सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्रकृति है, हर पुण्य पर भारी है, हर पुण्यवान पे भारी है भगवान। दुनिया में तीनों लोक में जितने पुण्यवान हैं उन सभी पुण्यवानों पे भारी हैं भगवान। भगवान ऐसे महापुण्यवान हैं कि उनके सामने संसार के सर्वश्रेष्ठ पुण्यवान भी अपना माथा झुका देते हैं। माथा झुका देना बहुत बड़ी बात होती है। देवेंद्र चक्र महिमा नममेय मानम, है ना। राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, धर्मेंद्र चक्र मधरीकृत सर्वलोकम। ये सबको प्राप्त करके तीर्थंकर पद को प्राप्त करना और तीनों लोक को झुका देना, अपने सामने अधरीकृत धरती पर लिटा देता है, ऐसा पुण्य। कैसा है? अच्छे अच्छे पुण्यवानों को धरती पर लिटा देता है, अपने सामने अधरीकृत कर देता है। ऐसा यह पुण्य होता है तीर्थंकर भगवान का। इसलिए तीर्थंकरों का नाम स्मरण करे, अपने पुण्य को बढ़ाओ। ये ऐसी पुण्य आत्मा है कि इस पुण्य आत्मा का नाम लेने मात्र से अपने पाप डर डर के भाग जाते हैं और भरपूर पुण्य इकट्ठा होता है। इसलिए तो नाम स्मरण का इतना प्रताप है। नाम स्मरण के बारे में इतना कहा है कि भगवान के नाम का स्मरण करो। कुछ नहीं आता है तो रोज ऐसे बोलो, ओम ह्रीम गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। 24 तीर्थंकरों के 24 मंत्र पढ़ो रोज हाथ जोड़ करके। यदि हमें कुछ नहीं आता है तो इतना सा पढ़ो, तो भगवान के पंच कल्याणकों का स्मरण भी हो जाएगा और भगवान का स्मरण भी हो जाएगा। धर्म स्नेही बंधुओं, इस प्रकार ये आज का 36वां काव्य है जिसमें भगवान का पुण्य विपाक, है ना, क्या दिखाया गया है। पुण्य का फल, विशेष फल जो है यहाँ दिखाया गया है। इन काव्यों के माध्यम से हम अपनी अंतरात्मा में जो एक आलस्य भरा हुआ है उनको हटाए और भगवान के नाम स्मरण से भगवान की ज्योत जलाकर हमारे अंतरंग में अपने अंतस को प्रकाशित करते रहे। तो आज का ये काव्य यही समाप्त। उन्निद्रहेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। युगल मुनि महाराज की आप तो सिर्फ मुनि महाराज कहो, कोई पद मत लगा, उसमें कोई सार नहीं है, बस मुनि श्री सबसे बेस्ट। जी महाराज जी, जी नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते 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 महाराज जी।